हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर, यानी आर्थिक रूपों में हम मनुष्य के द्वारा या अपने द्वारा किए गए कामों को बांट देते हैं। व्यक्ति यानी इंसान ही है जो रॉ मटेरियल्स उगाता है, और इंसान ही है जो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से उन रॉ मटेरियल्स को किसी और चीज़ में बदलता है, किसी वैल्यूएबल चीज़ में बदलता है, और उसके बाद से वो वही इंसान है जो खरीदता है और बेचता है। यानी इतने सारे काम, चीज़ों को उगाना, नेचुरल चीज़ों को उगाना, प्राकृतिक रूप से उगाना, उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग करना, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद से उसे बेचना और खरीदना, ये सारी चीज़ें सेक्टर में आती हैं। और इसी के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे कि सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या सेक्टर है, यानी जो भी एक्टिविटी मनुष्य करता है, इंसान करता है, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है। अब इसमें मैंने हेडिंग दिया हुआ सेक्टर। सेक्टर का मतलब इसमें रॉ मटेरियल्स का यूज होता है। रॉ मटेरियल्स का यूज करके उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। उस रॉ मटेरियल्स यानी जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो खेत में उगते हैं, जो मिनरल्स हैं, जो अभी उसको ज़मीन खोद के निकाला जाता है, उन चीज़ों को उपयोग करके, मैन्युफैक्चर करके कोई और चीज़ बनाना, मशीनों के द्वारा कोई और चीज़ बनाना, उसके बाद से उसे बेचना, ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ के पार्ट्स हैं, वो सब इस इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर में आते हैं। क्योंकि सबके पीछे अर्थव्यवस्था से मतलब है, सबके पीछे कहीं ना कहीं धन कमाने से और धन को इन्वेस्ट करने से, पैसों को इन्वेस्ट करने से मतलब है। तो अब हम लाइन में चलेंगे। सबसे पहले जो पहला जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला जो सेक्टर है वो पहला प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही अन्य सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो जब सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर मतलब बच्चों, इसमें नेचुरल चीज़ों को उगाया जाता है। मतलब नेचर से हम चीज़ों को लेते हैं। मेहनत तो मनुष्य करता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें मेहनत मनुष्य करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ वो नेचर से ही चीज़ों को ले पाता है। जैसे देखिए, अगर हम देखें नेचुरल थिंग्स, जैसे मिनरल्स है, तो मिनरल्स को मनुष्य बनाता नहीं है, लेकिन मनुष्य के प्रयास से मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। और ये एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में बीज खाद देने से या प्लांटेशन करने से वो चीज़ें हमें मिलती हैं। आखिर देता कौन है? ये जमीन देती है, ये हवाएं देती हैं, ये सूर्य की रोशनी देती है, जो नेचुरल चीज़ें हैं। तो नेचर से वो चीज़ें हम ले लेते हैं और उसे लेकर, और जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इसमें डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें जो जिसे नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल तरीके से हमें प्राप्त होती हैं। प्राप्त तो मनुष्य करता है, लेकिन नेचुरल तरीके से करता है, जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। यानी वो प्राइमरी रूप में होता है, वो अभी शुरुआती रूप में होता है, जिसका हम डायरेक्टली उपयोग नहीं करते, यानी उसे हम किसी और चीज़ में बदलने वाले होते हैं। यानी वो चीज़ें जो अभी एग्रीकल्चर के माध्यम से या जो माइनिंग या दूसरे तरीकों के माध्यम से जो हम रॉ मटेरियल्स प्राप्त करते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स के रूप में होता है, कच्चे सामान के रूप में होता है, जो अपरिपक्व होता है, जो पूर्ण तैयार नहीं होता, उन चीज़ों को प्रकृति से प्राप्त करना, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यानी एक ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, यानी जो अभी पूरा वैल्यूएबल का चीज़ नहीं होता, जो कम वैल्यूएबल चीज़ होती है, उसे प्राप्त करते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलता है, वो प्राइमरी चीज़ें हो गई। प्राइमरी चीज़ें जैसे दूध हो गया, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की चीज़ें हो गई, जैसे गेहूं का उत्पादन। तो गेहूं का जो उत्पादन है, जो गन्ने का उत्पादन है, गन्ना का उत्पादन हो गया, गेहूं का उत्पादन हो गया, ये गन्ने और गेहूं का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्यों प्राइमरी में आता है? क्योंकि गन्ने का जो उत्पादन होता है, उस गन्ने का यूज हम डायरेक्टली नहीं करते, उस गेहूं का यूज हम डायरेक्टली नहीं करते, उसे और भी चीज़ बनाने की जरूरत होती है, तो सब प्राइमरी में आ गया। तो ऐसे ही लकड़ी हो गया, लकड़ी भी जो जंगल हो गए, फॉरेस्ट्री से पाए जाने वाली जो चीज़ें हो गई, जंगल हो गया या लकड़ी हो गया, उस लकड़ी का डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, उसको मशीनों के द्वारा उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तब जाके हम कोई चीज़ बनाते हैं, तब उसका उपयोग हम करते हैं। यानी प्राइमरी चीज़ का मतलब, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया? ऐसे सेक्टर जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करते हैं, जो नेचुरल ढंग से प्राप्त करते हैं, नेचर हमें प्रोवाइड करती है।
और जो दूसरे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं हो तो प्राइमरी सेक्टर ही तो मुख्य सेक्टर हो गया, जहां से हम चीजों को उगाकर और दूसरे सेक्टर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, तब जाके वो होता है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी का मतलब अभी शुरुआती, जिसे हमने अभी नेचर से प्राप्त किया है, उसका उपयोग और भी करना बाकी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे इसमें मैंने गन्ना का फोटो बनाया है, अब मैं देखा गन्ना का एग्जांपल ले लें तो गन्ना का मतलब गन्ना क्या है, गन्ना को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हम खाते तो अलग बात है, लेकिन उसका डायरेक्टली यूज हम घर में नहीं कर सकते हैं। उसे हम कंपनी में भेजेंगे, चीनी बनेगा, तब उसका उपयोग करेंगे। तो अभी तो गन्ना का जो उगाना हो गया वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, क्योंकि वहां जो उगाया जाता है वो नेचुरल के रूप में नेचर हमें प्रोवाइड करती है वो। तो दूसरा है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर का ही दूसरा रूप है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स, जो अपरिपक्व चीजें हम जो प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, उसे मशीनों के द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे मशीनों के द्वारा बदलते हैं, उसका जो भी चीजें हैं उसका रूप बदल देते हैं। आपको बताना भूल गया मैं कि प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी बहुत सी रॉ मटेरियल्स हम लोग पाते हैं। तो दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को बदलकर दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम जो भी चीज अभी मैंने बताया इसके बारे में, गन्ना हो गया, गन्ना को हम मशीनों के माध्यम से हम चीनी बना देते हैं, यानी गन्ना तो प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी चीज का हमने चीनी बना दिया मशीनों के माध्यम से, दूसरा फॉर्म ला दिया, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। आप ध्यान समझिएगा, सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है उसे हम बदलकर किसी और चीज में बदल देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ बिस्किट बनाया है, ये बिस्किट ऐसे तो नहीं बन गया। अगर गेहूं से बनता हो या जौ से बनता हो तो गेहूं और जौ प्राइमरी सेक्टर का हो गया, लेकिन उसको बनाने के लिए हमने गेहूं को कंपनी में भेजा, मशीनों के जरिए भेजा, और मशीनों के माध्यम से उसका बिस्किट बन गया, बिस्किट तैयार हो गया। यानी सिर्फ प्राइमरी चीजों का यूज करके उसको बदलकर, उसका रूप बदलकर और कोई उपयोग की चीजें बना देना, उपयोग की चीजें बना देना भी अभी से बनाया जा रहा है, उसके आगे कोई बात नहीं है। तो जो चीजें उसको बना देना ही सेकेंडरी सेक्टर होता है। और सेकेंडरी सेक्टर को आपको बता दें, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ही ये सारा काम होता है। यानी प्राइमरी चीजों को लेकर, नेचर के चीजों को लेकर हम मशीनों के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दें आपको, एक बार फिर से इसमें फोकस करेंगे हम कि सेकेंडरी सेक्टर यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर से पाए जाने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं, उस रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करके उसको मशीनों के द्वारा बदल दिया जाता है, उसके फॉर्म को बदल दिया जाता है, जो उपयोग के लायक हो जाता है, और वो हो जाता है फिर सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मशीनीकरण आता है, इंडस्ट्री आता है, और उसी इंडस्ट्रीज की वजह से इसका नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर पड़ा है। यानी लकड़ी का, अगर हमने प्राइमरी में मैंने एक वृक्ष बनाया है, पेड़ बनाया है, उस पेड़ का एक वृक्ष है, एक लकड़ी है, वो उस लकड़ी का यूज हमारे लिए डायरेक्टली नहीं है। उसका अगर हम लोग चेयर बनाते हैं, उस लकड़ी से हमने चेयर बना दिया, तो चेयर का उपयोग हम लोग घर में कर सकते हैं। यानी चेयर कहाँ बनेगा? इंडस्ट्री में बनेगा, उसे मशीनों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी मशीनों इंडस्ट्री में बनेगा, इसलिए इसे इंडस्ट्री सेक्टर कहा गया। मशीनों के द्वारा बनता है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर कहा गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो तीसरा सेक्टर है बच्चों, वो है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है, मैंने जो तीसरा है वो टर्सरी सेक्टर, यानी यहाँ क्या होता है कि ये दोनों को वैल्यू को जोड़कर इस टर्सरी सेक्टर में लाया जाता है। अभी दोनों का वैल्यू क्या होता है, जिससे इसके बाद में समझाएंगे हम। पर देख लीजिए कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर से चीजें आई सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर से जो चीजें बन गई सेकेंडरी सेक्टर में, मान लीजिए प्राइमरी से हमने गेहूं लिया या कुछ अनाज लिया, उससे हमने बिस्किट बना दिया, और बिस्किट बन गया, जो चेंजिंग फॉर्म से वो बिस्किट बना दिया। लेकिन उसे हम अगर बेचते हैं, उसे जब हम बेचने का काम करेंगे, उसमें जितने भी सर्विसेज आते हैं, बेचने से संबंधित जितने सर्विसेज आते हैं, वो सारे सर्विसेज टर्सरी सेक्टर में आते हैं बच्चों। यानी टर्सरी सेक्टर ये दोनों के योग का परिणाम है, दोनों के सम का परिणाम है। यानी हमने प्राइमरी से चीजें ली, प्राइमरी से हमने गन्ना लिया, गन्ने से हमने चीनी बना दिया,
और चीनी को फिर हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, हम कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं। कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज लगती हैं, यानी जितना भी काम लगता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, चाहे उगाने संबंधी लेबरों को पैसे दिए जाए, वो सारी चीजें उसको बेचने में, दुकानदारों को जो भी लोग बेचते हैं मतलब पैसों के लिए बेचते हैं, तो सारी चीजें मिलाकर वो टर्सरी सेक्टर में आता है। अब यहाँ एक डाउट होता है, बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं ऐसा कि सर प्राइमरी सेक्टर में जो लेबर काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, वो कौन सा सेक्टर होगा? सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसमें लेबर जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो मतलब सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में दोनों में कहीं ना कहीं से लेबर का काम करना दिखाई देता है। यानी सेकेंडरी सेक्टर में भी लेबर काम करते हैं, क्योंकि जब कंपनी है, जब इंडस्ट्री है, तो उसमें निश्चित रूप से लेबर काम करेंगे। तो जब लेबर काम करेंगे तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें भी काम करने वाले लोग हैं। तो अगर हमने बात किया टर्सरी सेक्टर के बारे में, कि टर्सरी सेक्टर में ही सर्विस होता है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्विस प्रोवाइड होता है। तो सर्विस तो देखा जाए तो सेकेंडरी में भी है, तो वो कौन सा सेक्टर आ गया? हमने तो बोला कि इसमें चीजों को बदला जाता है, सेकेंडरी हो गया। लेकिन जॉब करने वाले लोग तो इसमें भी है। तो बेटा जॉब करने वाले जो लोग हैं वो टर्सरी सेक्टर में हैं। सिर्फ चीजों के बदलने से मतलब है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्राइमरी के चीजों को बदलकर सेकेंडरी करना से ही मतलब है हमारा। इससे मतलब नहीं है कि ये इसमें जॉब करने वाले जो लोग हैं, सेकेंडरी में जॉब करने वाले लोग हैं, वो सारे जॉब करने वाले जो कहीं से ना कहीं से सैलरी के लिए काम करते हैं, वेजेस के लिए काम करते हैं, वो टर्सरी सेक्टर को ही दिखाता है, क्योंकि उसमें जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। वो समझिएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर में भी सर्विस करने वाले लोग हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस करते हैं, यानी सर्विस सेक्टर हो गया। लेकिन जो बदलने का जो रूप है, अभी तक हमने गेहूं से बिस्किट बना दिया, लेकिन बिस्किट को हमने अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचाया, तब तक वो सेकेंडरी सेक्टर में है। हमने जब उसको बिजनेस के माध्यम से, उसे आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से हमने उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, बेच पहुंचाना शुरू किया, तो वहां होता है वो टर्सरी सेक्टर। आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करता है और दोनों के मूल्य को इसमें जोड़ा जाता है। इसको हम आगे बताएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स होता है, उस रॉ मटेरियल्स को जो बदलने की क्रिया होती है, सिर्फ बदलने की क्रिया, रॉ मटेरियल्स को बदलने की जो क्रिया होती है, वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। या ये नहीं कर सकते हम सेकेंडरी सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं लोग, वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं, वो सेकेंडरी सेक्टर में होते हुए भी सेकेंडरी सेक्टर काम कर रहे हैं वो, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, वो किसमें आएगा? टर्सरी सेक्टर में आएगा। आपको क्लियर हो गया होगा, वो टर्सरी सेक्टर होता है। यानी जितने भी जॉब आते हैं टर्सरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है ना। अब टर्सरी सेक्टर बहुत ज्यादा आता है, टर्सरी सेक्टर में बहुत सी चीजें आती हैं। टर्सरी सेक्टर में सिर्फ ये नहीं आता, इसमें सब बनाकर बेचा जाता है। इसमें जितने भी लोग या जिस क्षेत्र में लोग जॉब करते हैं, लोग सर्विसेज करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या सर्विस करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो टीचर हो, या कोई भी काम करने वाला हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हो, वो किसी भी क्षेत्र में लोग हो, अगर वो जॉब कर रहा है, वो सब टर्सरी सेक्टर में आएगा बच्चों। यानी इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद जो आगे जो टॉपिक है वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड ऑल अदर टू सेक्टर्स इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स। यानी देखिए इसमें क्या होता है, जो फाइनल गुड्स है, जो ये टर्सरी सेक्टर हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया। अब ये जो फाइनल गुड्स है वो दोनों को, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को इंक्लूड करता है, तब जाके ये बनता है। अब इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू जो फाइनल गुड्स का वैल्यू है और सर्विसेज का जो वैल्यू है, वो दोनों को जोड़ा जाता है। ये अलग अलग ईयर में होता है, मतलब अलग अलग ईयर में तीनों सेक्टर से कितना हमें मिल रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है। लास्ट में अगर बिस्किट आ गया, बिस्किट का पैकेट तैयार हो गया, तो उस बिस्किट का जो पैकेट है वो क्या है, वो फाइनल गुड है और फाइनल गुड का वैल्यू है, ठीक है ना। ये सब चीजें होती हैं इसमें। यानी अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे कि हम कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी तीनों सेक्टर को कैसे कंपेयर करें, हम थ्री सेक्टर्स को कैसे कंपेयर करें। कैसे मतलब कंपेयर करेंगे कि जैसे हमने देखा कि प्राइमरी, अगर एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि अगर किसी बिस्किट वाले कंपनी को गेहूं की जरूरत है और गेहूं का दाम अगर 1 किलो का 10 रुपए है, ध्यान समझिए कैसे, 1 किलो गेहूं का दाम 10 रुपए है, ठीक है ना, 10 रुपए।
तो गेहूं का दाम 10 रुपये है, यानी जो 10 रुपये है वो किसको मिला? प्राइमरी सेक्टर को मिला, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर को 10 रुपये मिला 1 किलो गेहूं का। अब वो गेहूं सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया इसमें मशीनों के द्वारा उसे आटा बनाया जाएगा और आटा को बिस्किट बनाया जाएगा। तो अगर 10 रुपये में गेहूं सेकेंडरी सेक्टर को बेच दिया गया, प्राइमरी वालों ने बेच दिया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा? उस गेहूं का आटा बनाएगा, आटे में चीनी मिलाएगा या जो भी आवश्यकता चीजें होगी वो मिलाएगी और उसके बाद से बिस्किट तैयार किया जाएगा। और उन बिस्किटों को जब बिस्किट तैयार होता है, यानी बिस्किट तैयार होने का मतलब क्या हो गया? यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में बदल जाना। उस प्राइमरी चीजों का उपयोग करके सेकेंडरी यानी बिस्किट बना दिया गया। अब बिस्किट बनाने में कितना खर्चा लगा? 15 रुपये लगे, क्योंकि उसमें लेबर भी लगा होगा, उसमें चीनी का पैसा लगा होगा, उसमें अन्य चीजें भी लगी होंगी, केमिकल्स लगे होंगे, फ्लेवर लगे होंगे। तो इन सब चीजों को मिलाकर लगभग मान लीजिए 15 रुपये हो गया, यानी 10 रुपये का गेहूं और यहाँ आते थे 15 रुपये हो गया। अब 15 रुपये के बाद से जब 15 रुपये हो गया, फिर इसके बाद से जब टर्सरी सेक्टर में आता है, टर्सरी सेक्टर में तो जब बिकने के लिए होता है उसका दाम कितना हो गया? 15 रुपये हो गया, ठीक है ना। जब ये 15 रुपये जब दाम तैयार हो गया, जब बिकने के जो जिस रेट पे बिकने वाला है, यानी जब जो सामान बन के तैयार हो गया, जो जिस रेट पे बिकने वाला होता है उसका फाइनल गुड्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखा जाए जब 15 रुपये हो गया, यानी 15 रुपये अब क्या होगा? टर्सरी सेक्टर में आ गया, अब 15 रुपये में वो सामान बिकने वाला है, यानी उसे 15 रुपये में कंज्यूमर्स के पास पहुंचाया जाने वाला है। तो वो हो गया फाइनल गुड्स। यानी यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम अलग अलग सेक्टर्स के वैल्यू को अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी एक साल में, जैसे मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया कि बिस्किट बनाने में 10 रुपये गेहूं का 10 रुपये इसको मिला, 15 रुपये इसको मिला, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि इसमें और भी खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो, करते करते 20 रुपये हो जाए। तो जो 20 रुपये हुआ, ये जो 20 रुपये हुआ वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। जब इसमें आते आते जो भी फाइनल गुड्स का जो भी रेट होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो उसका फाइनल रेट होगा, फाइनल वैल्यू होगा। यहीं से हम कंपेयर करते हैं। यानी जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं वो हर सेक्टर में अलग अलग नहीं देखते, वो लास्ट में देखते हैं। यानी इसमें तो अगर मान लीजिए बिस्किट बन गया या कपड़ा बन गया या चेयर बन गया, कुछ भी बन गया, वो पूरे सेक्टर्स के वैल्यू को जोड़कर बना है। या समझिएगा आप लोग, पूरे सेक्टर को, यानी कि इसका 10 रुपये, इसका 15 रुपये और लास्ट में 20 रुपये आ गया, तो यानी सबका जोड़ के लास्ट में कितना हुआ? 20 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया। यानी उस 20 रुपये का जो मूल्य है वो सबका मूल्य जोड़ के 20 रुपये हुआ है। ध्यान समझिएगा, वो सबके मूल्य को जोड़कर लास्ट में 20 रुपीज का मूल्य बनता है, और वो मूल्य असली मूल्य है, वही उसका असली रेट है, जो जिस रेट पे वो बिस्किट या वो चीज है, वो कुर्सी जनता तक पहुंच रही है, कंज्यूमर्स तक पहुंच रही है, ठीक है ना। वो सब टर्सरी सेक्टर में आता है, क्योंकि इसमें सर्विसेज होती हैं और सारी सर्विसेज इसमें आती हैं। उसके बाद से बच्चों, तो एक साल में जो प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन, उसे हम जीडीपी कहा है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। यानी एक साल में जो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है वही देश का जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सारे सेक्टरों को जोड़कर लास्ट में जो वैल्यू होता है, चीजों का वैल्यू होता है, वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बच्चों, वही जीडीपी होता है। और जीडीपी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी प्राइमरी में कितना सामान का उत्पादन हुआ उससे मतलब नहीं है, टर्सरी सेकेंडरी में आकर कितना सामान बना उससे भी मतलब नहीं है। मतलब कब होगा? जब टर्सरी सेक्टर में कितना सामान बिका, यानी सबका मूल्य जोड़कर टर्सरी सेक्टर में आएगा। यानी सारे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब कुछ, जो भी गुड्स का जो वैल्यू होता है लास्ट में, उस वैल्यू का, उसका क्या, उस सामान का क्या वैल्यू है, वो मतलब है टर्सरी सेक्टर में। और वहां से तब उसका वैल्यू दिखाया जाता है और उसे ही जीडीपी कहा जाता है बच्चों। यानी द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उसे जीडीपी कहा जाता है। यहां हम लिख रहे हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। और ये देश के डेवलपमेंट के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीपी, अगर जिस देश का जीडीपी कम होता है, जिस देश का जीडीपी गिर जाता है, उस देश का, यानी कि वो देश डेवलप नहीं हो रहा है, वो देश डेवलपिंग में जा रहा है, अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। यानी जिस देश में जितना ही प्रोडक्शन होगा, इस देश में जितना ही प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, जितना ही सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, जितना ही प्रोडक्शन होगा, जितना ही मैन्युफैक्चरिंग होगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद से जितना ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितना ही कंज्यूमर्स यूज करेंगे, वो होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वो होता है उसका मतलब फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है वो होता है जीडीपी। और उसके माध्यम से हम देखते हैं देश का डेवलपमेंट कितना हुआ है। अब है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स।
हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर बच्चों, हिस्टोरिकल चेंज जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, इसमें क्या होता है कि 3 सेक्टर हैं। तो पहले इसमें पहले प्राइमरी सेक्टर, यानी पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इंप्लॉयड होते थे। ध्यान समझिएगा, मतलब जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं सेक्टर में वो क्या है, मतलब जो हिस्ट्री के अनुसार बदलाव जो है सेक्टर में वो क्या है। सबसे पहले मैं बता दें आपको कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो लोग एम्प्लॉयड होते थे, लेबर काम करने वाले होते थे, वो प्राइमरी में होते थे। प्राइमरी में क्यों होते थे? क्योंकि प्राइमरी ही एकमात्र लोगों के लिए बेस्ट था, एकमात्र जगह था जहाँ पर लोग एम्प्लॉयड हो सकते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आने लगा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, जैसे जैसे मशीनें आने लगी इंडस्ट्री में, जैसे जैसे लेबरों की जरूरत पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों ने प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर और जाकर सेकेंडरी सेक्टर में मशीनों के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। मशीनों के पीछे लोग भागने लगे, यानी मशीनों के द्वारा काम करना शुरू कर दिया, यानी सेकेंडरी सेक्टर का महत्व बढ़ गया। आपको समझ में आ रहा होगा, सेकेंडरी सेक्टर मतलब अब जहां पर ये सामानें बनाई जाती हैं उसका महत्व बढ़ गया। कभी प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड होते थे, अभी कहाँ होने लगे? सेकेंडरी सेक्टर में होने लगे। लेकिन बाद में भी देखा गया कि टर्सरी सेक्टर का ज्यादा महत्व होने लगा, यानी जब देखा गया कि ये प्राइमरी सेक्टर का पहले महत्व था, फिर सेकेंडरी सेक्टर का महत्व था, अभी जो मॉडर्न समय में जो ज्यादा महत्व है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस। टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि टर्सरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज चाहिए। आज के लोगों को सर्विसेज चाहिए, और सर्विसेज सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं है या किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है, सर्विसेज बहुत से क्षेत्रों में है। अगर हम नाम ले इसका काउंट करें तो इसका काउंट करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए इसमें आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में लोगों को जॉब चाहिए, मेडिकल के क्षेत्र में जॉब चाहिए, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर से लेकर एमआर हो, या कोई खून चेक करने वाला हो, या पेशाब चेक करने वाला हो, कोई लेबोरेटरी वाला हो, वो सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। यानी एक मेडिकल क्षेत्र कितने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद से उसमें ये डॉक्टरी हो गया, फिर लॉयर हो गए, वकील हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, डीएम एसडीएम, बहुत से लोगों को, जिसमें पुलिस प्रशासन हो गया, सभी लोग जॉब के लिए काम करते हैं। इसमें सभी लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। लॉयर हो गए, ये बहुत से कॉल सेंटर खोल रहे हैं, वो सब हो गए। ये दुकानें हैं, दुकानों पे लोग अपने जॉब के लिए लोगों को रख रहे हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों। और इसीलिए आज आप देखेंगे अगर एग्जाम्पल में, तो लगभग बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नए नई चीजें अभी सामने आई हैं लोगों के सामने, और वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। यानी जो टर्सरी सेक्टर है, आगे चल के मैंने आज आधुनिक समय में टर्सरी सेक्टर का ज्यादा महत्व हो गया है, और इसमें जो हिस्टोरिकल चेंज है वो घुमा फिरा कर आकर टर्सरी सेक्टर में ज्यादा हो गया है। जो पहले प्राइमरी में होता था, फिर बढ़ के सेकेंडरी में हो गया, अब वो बढ़ के फिर टर्सरी में आ गया। यानी आज के समय में सर्विस सेक्टर का ज्यादा महत्व है, लोग सर्विसेज को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।